क्या है हनुमान जी के सूर्य निकलने की कहानी का सत्य और इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? सर्वप्रथम जानते हैं हनुमान जी के सूर्य निकलने की कथा को। महाबली हनुमान कलयुग में जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षा करता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कभी भी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। मान्यता अनुसार हनुमान जी के केवल नामों का उच्चारण से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान जी को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वह निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वह सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र जी से सहायता मांगी। इंद्र देव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र देव ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव मुक्त हुए। इस कहानी में छिपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य सामने आते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि हैं। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निकलना संभव हुआ है। अपनी लालिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब ना के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है, वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निकलने के लिए पहुंच गए थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूर्य के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। वह चौपाई है, जुग सहस्त्र जो जन पे भानु, लीहो ताहि मधुर फल जानू। यह 2 पंक्तियां हनुमान जी के सूर्य को निकलने वाली कथा को बताती हैं। हिंदू वैदिक साहित्य के हिसाब से एक युग यानी 12,000, सहस्त्र यानी 1,000, एक योजन यानी 8 मील। अगर इन सभी आंकड़ों को गुणा किया जाए तो 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8, तो यह सब आता है 9 करोड़ 6 लाख मील। और 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, अर्थात 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो नासा के वास्तविक मान के लगभग बराबर ही है। परंतु इतने विशाल सूर्य को निकलना कैसे संभव है? हनुमान जी की अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि में वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा हो और उसमें बहुत ऊर्जा हो, वह ब्लैक होल बना सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निकलने की क्षमता रखता है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसे निकलने के लिए हनुमान जी को विशालकाय रूप लेना पड़ा, और वे भगवान शिव के अंश है, जो कि असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। इसका मतलब उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीजें मौजूद थी, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निकलने की कोशिश की होगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से यह कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया होता। लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगल ग्रह पर भी घर बनाने की तैयारी में जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकता है तो हनुमान जी तो भगवान थे। हमें हमारे धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। इन पौराणिक कहानियों को विज्ञान के आधार पर परखना जरूरी है। वैसे तो हमारी पौराणिक कहानियों को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो लोग इन्हें कल्पना मानते हैं उन्हें इन बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।